सभी को जय जिनेन्द्र। पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा हमारा जो ज्ञान है वह मोहिनी कर्म से ढका हुआ है, मोह से ढका हुआ है, इसलिए हमें इनका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो आगे के श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। मोही का स्वभाव है क्योंकि उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। कैसे मानता है? तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, बता रहे हैं, बपुर बपुर ग्रहम बपुर ग्रहम धनम दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? आइए एक एक शब्द का उच्चारण करने के बाद अब हम पूरे श्लोक को लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। बपुरग्रहम धनम दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। इस तरह से श्लोक को लयबद्ध तरीके से हम उच्चारण कर सकते हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। बपुर, बपुर अर्थात होता है शरीर, बपु अर्थात होता है शरीर, गृहम अर्थात घर, धनम अर्थात धन पैसा, दारा अर्थात स्त्री, पुत्र अर्थात पुत्र, मित्राणि अर्थात मित्र, शत्रव अर्थात शत्रु। शरीर, गृह, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब कैसे हैं? सर्वथान्य, सर्वथा अन्य, सर्वथा अन्य, ये सभी सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं? सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ः सर्वथान्य स्वभावानि, मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। मूढ़ अर्थात मोही प्राणी, स्वानि अर्थात अपना, प्रपद्यते अर्थात समझता है। ये सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, ये हमारे नहीं हैं। और जो मूढ़ा है, मूढ़ा अर्थात मोही प्राणी जो है, स्वानि अर्थात अपना, प्रपद्यते अर्थात समझता है। जो मूढ़ा है, मोही व्यक्ति है, इन सबको अपना समझता है। हमारे परिवार में शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, ये सब हमको अपने लगते हैं, जबकि ये हमारे नहीं हैं, ये तो हमसे बहुत भिन्न हैं। और जो इनको अपना समझता है उनको आचार्य भगवान ने कह दिया मूढ़ः। जो इनको अपना समझे, मोही प्राणी इनको अपना समझता है और इनको अपना मानता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं। बपुर अर्थात शरीर, गृहम अर्थात घर, धनम अर्थात धन, दारा अर्थात स्त्री, पुत्र अर्थात पुत्र, मित्राणि अर्थात मित्र, शत्रव अर्थात शत्रु, ये सभी कैसे हैं? सर्वथा अन्य स्वभावानि, सर्वथा मतलब सब तरह से, अन्य स्वभावानि अन्य स्वभाव वाले हैं। और मूढ़ः, मूढ़ अर्थात मोही व्यक्ति, स्वानि प्रपद्यते इनको अपना मानता है। ये सब हमारे वास्तविकता में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। पुनः पुनः श्लोक को पढ़ें, बार बार सुने, बार बार समझें, एक एक शब्द का अर्थ समझें और याद करने का प्रयास करें। सभी को जय जिनेन्द्र।